मेरे प्रिय बच्चे, संसार का हर व्यक्ति जिस चीज को प्राप्त करना चाहता है वो मैंने अब तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। धीरे धीरे तुम्हें प्राप्त हो रही वो एक ऐसी चीज है जिसकी तुमने हमेशा कल्पना की है। अब तुम्हारे भाग्य के सितारे उसे प्राप्त होने के पश्चात चमकने को बेताब है। इसलिए तुम बहुत ही भाग्यशाली हो मेरे प्रिय। मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं ये जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना मेरे प्रिय। जिसका भाग्य तेज होता है उसके चेहरे पे भी तेज उमड़ पड़ता है। तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारे कर्म बेहतर होते चले जा रहे हैं। तुम्हें उन कार्यों को निरंतर करते रहना है, लेकिन कुछ विशेष बातों का तुम्हें ध्यान भी रखना है मेरे प्रिय। तुमने बहुत से कार्य बिना सोचे समझे किए, लेकिन बिना सोचे समझे भी तुमने बहुत से उचित कार्य किए हैं। इसलिए तुम्हारे बुरे कर्मों का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तुम्हारी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार तुमने सदा ही दूसरों का भला करने की सोची है। तुम यदि किसी मनुष्य के अलावा किसी दूसरे जीव को भी तकलीफ में देखते हो तो तुम्हें भी उसकी तकलीफ से तकलीफ होती है। और एक संपूर्ण मनुष्य वह होता है जो न केवल दूसरों के सुख में उसके साथ रहे, बल्कि उसके दुख से भी उसे तकलीफ हो, पीड़ा पहुंचे। मेरे प्रिय, तुमने सदा ही चाहा है कि संसार का प्रत्येक जीव हमेशा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। तुमने कभी दूसरों के लिए, दूसरों के राह में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के प्रयत्न नहीं किए, जबकि इसके विपरीत बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मार्ग में सदैव बाधा उत्पन्न करने को तत्पर रहते हैं। तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें फंसाने के लिए और तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने के लिए सदा ही बहुत से लोग घात लगा कर बैठे हैं। तुम्हारे वो शत्रु जिन्हें तुम अपना शत्रु मानना भी नहीं चाहते, काफी समय से तुम्हें नीचे गिराने को बेताब हैं। उनसे तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा सुंदर हृदय, तुम्हारा स्वच्छ मन और तुम्हारा निर्मल शरीर देखा नहीं जाता। तुम दूसरों की सहायता करते हो, तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, उनसे यह भी देखा नहीं जाता। वो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन जीते जी नर्क समान रहे, तुम परेशान रहो, हमेशा प्रताड़ना में आंसू बहाते रहो। लेकिन उनके ऐसा सोचने के बाद भी तुमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम उन्हें तकलीफ दो। मेरे प्रिय, तुम्हारी ऐसी भावना ही तुम्हें ऊपर लेकर आ रही है। और जब मनुष्य ऐसा सोचता है कि उसे दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है, साथ ही दूसरों के जीवन में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी है और अपने जीवन को प्रगति की ओर ले जाना है, उस क्षण उस मनुष्य का शुक्र मजबूत होने लगता है। तब उसके जीवन में आकर्षण बढ़ जाता है। जब किसी मनुष्य का शुक्र मजबूत होता है, उस क्षण उस मनुष्य के जीवन में सौंदर्य, समृद्धि, सहजता, सुविधापूर्ण जीवन और धन स्वतः ही
आकर्षित होता रहता है। इन सब के अलावा उसे उसके खास मित्रों, परिवार और प्रेम करने वाले जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलने लगता है। तुम अब उसी क्षण में हो जहां तुम्हें ये सब कुछ मिलने वाला है। तुम्हारा जीवन अब एक ऐसे ऊर्जा को आकर्षित करने में लग गया है, जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन को न केवल प्रगति की ओर ले जाएगी, बल्कि ऐसी संपन्नता की ओर ले जाएगी जिस संपन्नता पर पहुंचने के बाद तुम्हें कभी किसी चीज का, कभी किसी प्रकार की कमी का एहसास नहीं होगा। तुम केवल अपने सुंदर मन के साथ जीवन को जीते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा, क्योंकि तुम न केवल एक सुंदर मन के स्वामी हो, बल्कि तुम एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति में भी आगे बढ़ने वाले मनुष्य हो। तुम अब उस ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिन ऊंचाइयों की कल्पना तुम्हारे आसपास रहने वाले, तुम्हारे परिवार में रहने वाले किसी भी अन्य शख्स ने नहीं की है। तुम्हारे जान पहचान का कोई भी अन्य सदस्य, कोई भी अन्य मनुष्य ऐसी कल्पना नहीं कर सकता जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में अब घटित होगा। तुम जिस प्रकार से पशुओं को भी देखकर, पक्षियों को भी देखकर और मनुष्यों को भी देखकर दया, करुणा का भाव अपने मन में उत्पन्न करती हो, जिस प्रकार से तुम भाव विभोर हो जाते हो और किसी की खुशी में जिस प्रकार से तुम्हें हर्ष होता है तथा किसी के गम में जिस प्रकार से तुम्हें दुख होता है, वो सब एक दैवीय गुण है जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। इन गुणों के कारण तुम्हारी प्रगति निश्चित है। तुम उस आदर्श जीवन की ओर बढ़ना चाहते हो जिस आदर्श जीवन में दुख, दरिद्रता और कटुता का कोई स्थान नहीं है। तुम प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, प्रेम को ही आधार बनाना चाहते हो। तुम एक ऐसा जीवन चाहते हो जिस जीवन में खुशियाँ चारों ओर व्याप्त हो, जिस जीवन में ना कभी किसी से ईर्ष्या हो, ना द्वेष हो, ना ही किसी प्रकार की किसी से तुलना हो। तुम तुलना रहित और द्वेष रहित जीवन की कल्पना करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ऐसे जीवन का आशीर्वाद निश्चित तौर पे मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मन बड़ा ही पवित्र है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम्हारी दिव्यता इस बात से ही जाहिर होती है कि तुमने न केवल अपने परिवार का भला करना चाहा, बल्कि उन मित्रों का और उन सभी लोगों का जो तुमसे प्रेम करते हैं। तुमने सदैव सबके भलाई की ही कल्पना की है। लेकिन मैं जानता हूं कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। मेरे बच्चे, उस वजह से तुम अपने जीवन में दबाव महसूस करते हो। जब कोई तुम्हें दबाने का प्रयत्न करता है, जब कोई तुमसे ऊंची आवाज में बात करता है, तो तुम्हारे भीतर विभिन्न प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर ले जाती है। तुम्हें इनसे बचना होगा और एक शांतिपूर्ण मस्तिष्क के साथ ये विचार करना होगा कि क्या चीजें तुम्हारे भविष्य के लिए बेहतर हैं और कौन सी चीजें तुम्हारे भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि अनावश्यक चीजों पे यदि तुम ध्यान लगाओगे तो इसमें बेवजह का तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि तुम एक बहुत ही दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा स्थान दिव्यता से भरे जग में है, और ये संसार कभी कभी अपने मृत्यु लोक को पूरी तरह से परिभाषित कर देती है, जहां पर तुम सटीक नहीं बैठ पाते। इसलिए तुम्हें अनावश्यक बातों को छोड़कर केवल अपनी प्रगति का विचार करना होगा और दूसरों से बेवजह का मतलब नहीं रखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे,
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अपने मन से सभी प्रकार के भय निकाल दो। ये बात निकाल दो कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ होगी। तुम पर आने वाली सभी तकलीफें पहले मुझसे होके गुजरेंगी। इसलिए उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे जीवन से सभी तकलीफ मिट जाएगी। मेरे प्रिय, अपने मन से भय को निकाल दो और प्रगति को आकर्षित करो। इस प्रगति को आकर्षित करने के लिए तुम अभी इसकी पुष्टि करो। 7 7 7 इस अंक को लिखकर तुम ये जाहिर करो कि तुम प्रगति को पाने के इच्छुक हो। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति होगी।